Assalamu alaikum, dear kids. I'm your science teacher, Miss Sehrish Javed. I hope that you all are fine by the grace of God. Kids, this is your Science Factor Book 2. And in our first lecture, we have learned about Unit number 1, the human body. And we have covered two topics, brain and heart. And today we are going to learn about lungs and bones. First of all, we will talk about lungs. So kids, as you know that we are continuously breathing. हम सांस ले रहे हैं. And breathing is very important to keep us alive. जिंदा रहने के लिए सांस लेना बहुत ज़रूरी है. But have you ever think कि हम सांस किसकी मदद से लेते हैं? Yes, you breathe because of your lungs. हम अपने lungs की मदद से सांस लेते हैं. Kids, near your heart are two parts of your body. आपके हार्ट के पास आपकी बॉडी के two parts हैं. As you can see in the picture, these are the two parts. These are called lungs. Kids, lungs help us to breathe. Lungs हमें सांस लेने में मदद करते हैं. Kids, जब हम सांस लेते हैं तो हम दो काम करते हैं. We inhale, यानी हम सांस अंदर लेकर जाते हैं, and we exhale, और हम सांस बाहर निकालते हैं. And through nose and sometimes with our mouth, we inhale and exhale. Kids, the gas that we inhale is called oxygen. जो गैस हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, that is oxygen, and we inhale oxygen. When we inhale oxygen, the oxygen reaches your lungs. जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है. एंड फ्रॉम लंग्स इट एंटर्स योर ब्लड, और लंग्स से होकर वो हमारे खून में शामिल हो जाती है. योर ब्लड कैरीज इट टू द हार्ट एंड फ्रॉम देयर टू ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी. दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय योर हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ योर बॉडी. एट द सेम टाइम हमारा ब्लड हमारी बॉडी के अंदर से वो वेस्ट जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती उसे हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है. एंड उस वेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती. ये गैस हमारे लंग्स में से होकर हमारे बॉडी में से बाहर निकल जाती है, एंड हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं. फ्रॉम आउटसाइड अगर हम अपने लंग्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें तो हमारे लंग्स पिंक और रबरी, बिल्कुल रबर की तरह के नज़र आते हैं. एंड अंदर से ये बिल्कुल स्पंज की तरह होते हैं. किड्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द लंग्स कि हमारे लंग्स क्या काम करते हैं. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट स्ट्रक्चर कि ये देखने में कैसे होते हैं. पेज नंबर 9. Take a deep breath. You may feel part of your chest get bigger. जब आप गहरी सांस लें तो you will feel कि आपकी chest big हो रही है. That is your lungs getting bigger as you breathe in. जब आप सांस अंदर लेकर जाते हैं तो आपके lungs बड़े होते हैं. It's like blowing air into a balloon. ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप बलून के अंदर हवा भरें तो वो बलून बिग होता जाता है. इसी तरह जब आपके लंग्स के अंदर हवा भरी जाती है तो आपके लंग्स भी बिग हो जाते हैं. एंड व्हेन यू ब्रीथ आउट, और जैसे ही हवा बाहर निकलती है, योर लंग्स गेट स्मॉलर, तो आपके लंग्स स्मॉल हो जाते हैं. किड्स, क्या आपको पता है कि आपका जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा स्मॉल होता है एज कंपेयर टू राइट लंग. क्या आपको पता है क्यों? It is smaller because your heart has to fix next to it. ये इसलिए होता है क्योंकि आपके हार्ट को फिक्स होने की जगह चाहिए होती है. So kids, this was our topic lungs. I hope that you have understand it very well. Our next topic is bones, हड्डियाँ.
Kids, when you touch many parts of your body, you will feel a lot of hard things. आपको अपनी बॉडी के अंदर कुछ हार्ड फील होगा. They are your bones. ये आपकी बोन्स हैं. किड्स, आपको पता है हमारी बोन्स क्यों होती हैं? अगर हमारी बोन्स ना होती तो हम जमीन पे बिल्कुल लिक्विड की तरह यानी पानी की तरह गिरे हुए होते. ये हमारी बोन्स हैं जो हमारी बॉडी को शेप देती हैं. एंड बोन्स की वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. Besides giving shape to our body, our bones also protect different parts of our body. If we talk about our brain, अगर हम अपने ब्रेन की बात करें तो हमारे ब्रेन को जिस बोन ने प्रोटेक्ट किया हुआ है उस बोन को हम स्कल कहते हैं. हमारा स्कल बिल्कुल एक हेलमेट की तरह है जिसने हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है. एंड हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाली बोन्स को रिब्स यानी पसलियां कहते हैं. सो किड्स, वी हैव रेड कि हमारी बोन्स हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट हैं. सो अगर हमारी बोन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं सो हमें अपनी बोन्स की केयर भी करनी चाहिए. प्रोटेक्ट दोज स्कल बोन्स एंड योर ब्रेन इनसाइड बाय वेयरिंग अ हेलमेट फॉर साइकिलिंग एंड अदर स्पोर्ट्स. सो जब भी आप साइकिलिंग करें या आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपको हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए ताकि वो आपके स्कल को प्रोटेक्ट करे. If you play sports like football, hockey and cricket, always wear all the right equipment. तो इन सब गेम्स को खेलने के लिए जितना भी सही सामान है, फॉर एग्जाम्पल हेलमेट है, वो ज़रूर पहने. Strengthen your skeleton by drinking milk and eating other dairy products. Be active. And अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें राइट एंड हेल्दी फूड खाना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मिल्क की बात करें तो इसमें बहुत सा कैल्शियम एंड विटामिन होता है जो हमारी बोन्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है. एंड वी शुड डू डिफरेंट एक्सरसाइजेस. हमें डिफरेंट एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जो हमारी बॉडी को एक्टिव रखें. So kids, these were our 2 topics. I hope that you have understood it very well. So kids, this is the copy work of unit number 1, the human body, topics, lungs and bones. You have to write these 2 questions in your NEET Science copies. First of all, you have to write date and day. Then you have to draw margin line on your copies. Then you have to write unit number 1, the human body. Answer these questions. Question number 3, which gas do you inhale and exhale? Answer, we inhale oxygen and exhale carbon dioxide. Question number 4, what are the functions of bones? Answer, bones give shape and protect our body. Kids, this is your second lecture's homework. You have to do it in your NEET Science copy. I hope that you have understood it very well. That's all for today. Take care and Allah Hafiz.